एक तरफ पूरा शहर शारदीय नवरात्र के उत्साह में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा राजधानी रांची में इस वक्त 6 जो ठिकाने हैं, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ठिकाने हैं, वहां पर छापेमारी की जा रही है। और इस वक्त मैं एक लोकेशन पर हूं जहां पर ईडी की टीम मौजूद है, केंद्रीय सुरक्षा बल जो है सीआरपीएफ के जवान, उनकी मौजूदगी है। और देखिए ये एक बिल्डर्स का ये कार्यालय है जहां पर इस वक्त रेड चल रहा है। ये अपार्टमेंट है, इसके 6th फ्लोर पर ये कार्यालय है और लगातार जो सुरक्षा कर्मी हैं, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, उनकी मुस्तैदी अंदर में वो मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अंदर में जो सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद है। जो कर्मचारी हैं इस कार्यालय में जो काम करते थे, उन्हें जो अंदर में मौजूद है उन्हें रोका गया है। बाहर से किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बिल्डर्स का कार्यालय है। बता दें कि लगभग आधा दर्जन ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। और ये पूरी जो कार्रवाई है ये रांची के कांके प्रखंड के चामा मौजा की एक विवादित जमीन से जुड़ा हुआ है। बता दें कि सीएनटी एक्ट के तहत आदिवासी प्रकृति की जो जमीन थी, यानी जो सीएनटी एक्ट के तहत जो आने वाली जमीन थी, उसमें उसके दस्तावेज में छेड़छाड़ कर उसे जनरल जमीन बताकर उसकी खरीद बिक्री की गई थी। बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। और सीएनटी एक्ट के तहत जो आने वाली आदिवासी नेचर की जो जमीन थी, उसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसका नेचर बदला गया था और उसमें ये पूरी कार्रवाई की गई थी। इसी को लेकर के ईडी की टीम के द्वारा सुबह से ही बता दें कि यहाँ पर छापेमारी चल रही है। 6 लोकेशन है, जिसमें अगर बात करें तो इस वक्त मैं कटरू में हूँ, इसके साथ ही रातू रोड में ये कार्रवाई चल रही है और गुड़ा में चल रही है। इसके साथ ही कांके में भी ईडी की रेड है। और सुबह से ही जैसे ही ईडी की टीम तकरीबन लगभग 7 से 8 बजे का वो समय था जब ईडी की टीम दबिश देने के लिए इन 6 लोकेशन पर पहुंची थी, उसके बाद से इस शहर के जितने भी नामचीन जो जमीन के कारोबारी हैं या बिल्डर्स हैं, उनमें हड़कंप मच गया है। क्योंकि इस पूरे रैकेट में कई ऐसे सफेद पोश का भी नाम है जिनका इस पूरे रैकेट को संरक्षण था। बता दें कि चाहे इसमें कांके अंचल के अंचलाधिकारियों की बात की जाए या दूसरे अन्य अधिकारियों की जिनकी प्रतिनियुक्ति थी, उन तमाम लोगों की कहीं ना कहीं मिली भगत थी, तभी इतना बड़ा कह सकते हैं कि सीएनटी नेचर की जो एक तरह से सुरक्षित आदिवासियों के लिए जमीन होती है, उसका नेचर बदल कर कई एकड़ जमीन है उसकी हेरफेर की गई, जनरल प्लॉट बताकर उसकी खरीद बिक्री की गई। और बता दें इसे लेकर के जुलाई 2024 में, यानी पिछले वर्ष भी इसी जमीन को लेकर के ईडी की टीम के द्वारा छापेमारी की गई थी। इसमें कमलेश कुमार नामक एक जमीन कारोबारी का भी नाम सामने आया था। इसके साथ ही बता दें कि कांके अंचल के कई अंचलाधिकारी भी इसकी रडार पर हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। और सुबह से जो छापेमारी चल रही है इसे लेकर के पूरे शहर में चर्चा काफी तेज हो गई है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि जब ये पूरी कार्रवाई समाप्त होती है, ईडी के हाथ क्या कुछ लगता है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल नवरात्र के दूसरे दिन और प्रवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। रांची के कांके अंचल अंतर्गत जो आदिवासी जमीन है, सीएनटी जमीन, उसकी जो नेचर बदला गया था फर्जी दस्तावेज के आधार पर, इसमें करोड़ों रुपए की खेल हुई थी। ये खेल न सिर्फ बिल्डर्स या जो जमीन के कारोबारी है उनके द्वारा, बल्कि अधिकारियों की मिली भगत से ये पूरी कार्रवाई की गई थी। और इसमें ईडी की टीम के द्वारा बता दें कि पिछले वर्ष भी छापेमारी की गई थी और उसमें कई दस्तावेज बरामद हुए थे। उन दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर फिर एक बार पुनः ये छापेमारी उसी इनपुट के आधार पर हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब पूरी कार्रवाई समाप्त होती है तो ईडी के हाथ क्या कुछ लगते हैं और कौन कौन से वो सफेद पोश नेता हैं, अधिकारी हैं, बिल्डर्स हैं जिनका इस पूरे रैकेट में संलिप्तता थी। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।